नॉन ज़ीरो कंपोनेंट ग्राफ ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फाइनाइट फील्ड। तो फील्ड के एलिमेंट लेंगे, फील्ड का सेट 0 1 और बेसिस का सेट लेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अब जो फील्ड का जो सेट है उसमें जो एलिमेंट हैं तो उसको हम Q से डिनोट करेंगे। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 एलिमेंट्स हैं तो Q इज़ इक्वल टू 2। और जो बेसिस का सेट है उसको B से डिनोट करेंगे और उसमें जो एलिमेंट हैं हमारे पास वेक्टर हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, उनको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ के पहला स्टेप क्या है कि हम वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं। q रेज़ टू पावर n माइनस 1 फार्मूला है, तो q की वैल्यू क्या है? 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो टोटल जो पॉसिबल वर्टिसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे? वो 3 बनेंगे। अब ये वर्टिसेस हमने बनाने किस तरह से हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब वर्टिसेस बनाएंगे जो वेक्टर हमारे पास बनेंगे, वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर बनेंगे, पहले 0 वेक्टर बनेगा। सबसे पहले 0 वेक्टर बनेगा, उसके बाद ये जो 1 है इसके साथ हम बनाएंगे, मतलब लेंथ 1 वाले बनाएंगे अल्फ़ा 1 और उसके बाद अल्फ़ा 2 और ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, इन दोनों को ऐड अप करके ये पॉसिबल जितने हमारे पास आ जाएंगे इनके। तो जिस तरह से हमने फार्मूले से देखा था कितने बनेंगे? 3 टोटल वर्टिसेस 3 आएंगे। तो इस तरीके से हमने ये 0 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये हमारे पास 3 जो है 3 वर्टिसेस आ जाएंगे। अब इन वर्टिसेस से हमने ग्राफ किस तरह से बनाना है, तो ये इन वर्टिसेस लिखेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3। अब ये जो हमारे पास है वर्टिसेस अल्फ़ा 1, अब दूसरे वर्टिसेस, तमाम दूसरे वर्टिसेस को हम देखेंगे जिन में अल्फ़ा 1 होगा उनके दरमियान हम एज लगाएंगे। जिस तरह से ये अल्फ़ा 1 है और इधर अल्फ़ा 1 है तो इन दोनों के दरमियान ये एज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा 1 और इधर क्या है? अल्फ़ा 2, तो इन दोनों के दरमियान एज नहीं आएगा, क्योंकि एज उस वक़्त हमने लगाना है जब इधर भी क्या हो? अल्फ़ा 1 हो। तो फिर हम अल्फ़ा 2 को देखेंगे, अल्फ़ा 2 को हम, ये अल्फ़ा 2 था, अल्फ़ा 2 को यहाँ पे अल्फ़ा 2 है तो ये इसके साथ एज लगाएंगे। ये हमारे पास है नॉन ज़ीरो कंपोनेंट ग्राफ। तो ये ज़ीरो वाला जो कंपोनेंट है इसको हमने कंसीडर नहीं करना। इसके बाद हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और मज़ीद जो है एक एलिमेंट फील्ड में और इंक्रीज करेंगे। f इज़ इक्वल टू 0 1 2 और बीटा जो बेसिस का सेट है वो यही है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। तो q की वैल्यू क्या है? q इज़ इक्वल टू 3 और n इज़ इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्टिसेस ग्राफ में कितने बनेंगे। q रेज़ टू पावर n माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, 8। टोटल वर्टिसेस ग्राफ में 8 बनेंगे। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि जो ग्राफ है उसमें लेंथ 1 वाले कितने वेक्टर होंगे और लेंथ 2 वाले कितने वेक्टर होंगे, लेंथ 3 वाले कितने वेक्टर होंगे। अगर जो हमारे पास लेंथ 1 वाला वेक्टर होगा उसमें एक ही वेक्टर आएगा। जिस तरह से अल्फ़ा 1 वेक्टर है, अगर एक वेक्टर होगा तो उसकी लेंथ 1 कंसीडर करेंगे, अगर 2 वेक्टर होंगे तो उसकी लेंथ हम 2 कंसीडर करेंगे। अल्फ़ा 1 प्लस हो रहा होगा अल्फ़ा 2 में, जिस तरह से ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो इसकी लेंथ हम क्या कंसीडर करेंगे? लेंथ 2 कंसीडर करेंगे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की। अब हम ये फार्मूले से चेक कर लेंगे कि जो हमारे पास ये जो फील्ड के अगर 3 एलिमेंट हैं और बेसिस के 2 एलिमेंट हैं तो इनमें लेंथ 1 वाले कितने वेक्टर बनेंगे और लेंथ 2 वाले कितने वेक्टर बनेंगे। तो फार्मूला क्या है? NC K Q माइनस 1 होल पावर K। n की वैल्यू क्या है? 2 है। 2C 1 लेंथ 1 वाले चेक कर रहे हैं और Q क्या है? 3 माइनस 1 1। 2C 1 2 और 2 4
4 वेक्टर ऐसे बनेंगे जिनकी लेंथ क्या होगी 1 होगी। इसी तरीके से लेंथ 2 वाले जब चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2c2 और 3 - 1 2, 2c2 1, 3 - 1 2 रेज़ टू पावर 2 4। लेंथ 1 वाले वेक्टर भी 4 बनेंगे और लेंथ 2 वाले भी वेक्टर 4 बनेंगे। अब हमने इनके वर्टिसेस बनाने हैं। पहला वर्टिसेस क्या बनेगा 0 बनेगा, पहला वर्टिसेस 0। उसके बाद वर्टिसेस क्या आएगा अल्फ़ा 1, उसके बाद अल्फ़ा 2, उसके बाद ये वाला जो 2 है इसको कंसीडर करेंगे साहब के साथ 2 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2। अब ये 4 हैं लेंथ 1 वाले, अल्फ़ा 1 की लेंथ क्या है 1 है, अल्फ़ा 2 की लेंथ 1 है, 2 अल्फ़ा 1 की लेंथ भी 1 है, 2 अल्फ़ा 2 की लेंथ भी 1 है। अब लेंथ 2 वाले वेक्टर बनाएंगे तो पहला वेक्टर जो बनेगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। अब देखिए 2 वेक्टर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि इसकी लेंथ क्या है 2 है। अब इसी तरह से ये जो अल्फ़ा 1 है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फ़ा 2 को ऐड करेंगे, एक और वेक्टर बनेगा जिसकी लेंथ क्या होगी 2 होगी। सेम इसी तरह से अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा वेक्टर बनेगा जिसकी लेंथ 2 होगी। और उसके बाद अब दोनों के साथ अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2, दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा 1 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फ़ा 2 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा। अब ये देखें फार्मूले से हमने चेक किया था कि टोटल इसमें वर्टेक्स कितने बनेंगे, टोटल वर्टेक्स 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 0 हमने नहीं कंसीडर करना, नॉन ज़ीरो कंपोनेंट ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं तो 0 कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी क्या है 8 है, पहली कंडीशन पूरी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमने चेक करना है कि लेंथ 1 वाले कितने वर्टिसेस होंगे, लेंथ 2 वाले कितने वर्टिसेस होंगे। तो लेंथ 1 वाले जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 वर्टिसेस थे ये लेंथ 1 वाले, लेंथ 1 वाले कितने वर्टिसेस थे 4, और लेंथ 2 वाले कितने वर्टिसेस हैं वो भी 4 हैं, ये भी इंक्लूड है। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ये जो वर्टिसेस हैं इन वर्टिसेस को इधर लिखेंगे हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, और ये इधर 2 अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा 1, और ये वाला अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2। ये तमाम जो वर्टिसेस हैं वर्टिसेस हमने लिखे हैं। तो अब ये उसके बाद ग्राफ में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो क्या है वर्टिसेस होंगे और दूसरा एज। अब रही बात कि हमने ये एज किस तरह से लगाने हैं। एज के लिए आप देखें ये हमारे पास क्या है वर्टेक्स अल्फ़ा 1। अब बाकी तमाम जो वर्टेक्स हैं जो 7 वर्टेक्स हैं, अब जिस वर्टेक्स में अल्फ़ा 1 होगा उसके साथ हम एज लगा देंगे। दोबारा ये बात ये इसको ज़हन में रखना है आपने, अल्फ़ा 1 बाकी कितने वर्टेक्स हैं 7 वर्टेक्स हैं, तो बाकी 7 वर्टेक्स में जिनके साथ अल्फ़ा 1 होगा उनके साथ हम इसका अल्फ़ा 1 का एज लगाएंगे। अब ये देखिए अल्फ़ा 1 तो इसके साथ इसका एज आ जाएगा, अल्फ़ा 1 इसके साथ एज आ जाएगा, अल्फ़ा 1 तो इसके साथ एज आ जाएगा, अल्फ़ा 1 इसके साथ एज आ जाएगा, अल्फ़ा 1 तो इसके साथ भी एज आ जाएगा। अब ये क्या है अल्फ़ा 2 और ये अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 का अकेले अल्फ़ा 2 के साथ एज नहीं लगेगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं है। अच्छा उसके बाद अल्फ़ा 2, तो जिस बाकी तमाम जो 7 वर्टेक्स हैं अल्फ़ा 2 के अलावा इट सेल्फ के अलावा बाकी के साथ हम ये लगाएंगे अल्फ़ा 2 के साथ 2 अल्फ़ा 2 के साथ अल्फ़ा 2 के साथ 2 अल्फ़ा
अल्फ़ा 2 और ये। अब उसके बाद हम 2 अल्फ़ा 2 को देखेंगे कि जो बाकी 7 वर्टेक्स हैं उनमें अल्फ़ा 2 होगा तो हम उसके साथ इसका क्या करेंगे, एज लगाएंगे। ये 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने वेक्टर देखना है। जिस तरह से ये अल्फ़ा 2 है, बाकी ये देखें यहाँ पे क्या है, क्या है, अल्फ़ा 1 है, तो अल्फ़ा 2 का अल्फ़ा 1 के साथ एज नहीं आएगा। 2 अल्फ़ा 2 का ये अल्फ़ा 2 के साथ एज ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। उसके बाद ये अल्फ़ा 2 का अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के साथ एज जाएगा, फिर इसका 2 अल्फ़ा 2 के साथ एज जाएगा, उसके बाद अल्फ़ा 2 का ये इसके साथ एज जाएगा, ये इसके साथ जी, बाकी ये अल्फ़ा 1 और 2 अल्फ़ा 1 के साथ एज नहीं आएगा। अब इसी तरह से हम 2 अल्फ़ा 1 को कंसीडर करेंगे और इसके एज लगाएंगे। अब बाकी जो 7 वर्टेक्स हैं उन सब में हम देखेंगे जिसमें अल्फ़ा 1 होगा उसके साथ हम एज लगा देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने अल्फ़ा 1 को कंसीडर करना है, ना कि ये नहीं देखना कि अब ये यहाँ पे क्या है 2 अल्फ़ा 1, तो इधर तो अब देखें ना 2 अल्फ़ा नहीं है, यहाँ पे क्या है अल्फ़ा 1 है। सिर्फ और सिर्फ हमने अल्फ़ा 1 को ही कंसीडर करना है कि ये जो अल्फ़ा 1 है। बाकी जो हमारे पास 7 वर्टेक्स हैं उन सब में जिस वर्टेक्स में भी अल्फ़ा 1 होगा उसके साथ ये जो 2 अल्फ़ा 1 है इसका हम उसके साथ एज बनाएंगे। ये इसके साथ एज बन जाएगा, ये इसके साथ एज बनेगा, और ये इसके साथ, ये इसके साथ ऑलरेडी है। अब ये देखें सिर्फ और सिर्फ 2 वर्टिसेस के साथ इसका एज नहीं बनेगा, ये अल्फ़ा 2 के साथ और 2 अल्फ़ा 2 के साथ। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अल्फ़ा 1 मौजूद नहीं है, बाकी सब के साथ इसका एज बनेगा। अब सेम इसी तरह से हम ये चेक करेंगे 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। अब जो बाकी 7 वर्टिसेस हैं उन 7 में से जिसमें भी अल्फ़ा 1 होगा उसके साथ ये जो वर्टेक्स है 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 उसका एज बनेगा। जिस तरह से ये जो है अल्फ़ा 1 यहाँ पे इसके साथ एज बन जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा 1 है इसके साथ एज बनेगा, और ये अल्फ़ा 1 है इसके साथ एज बनेगा। ये अल्फ़ा 2 है एज नहीं बनेगा, और ये 2 अल्फ़ा 2 है इसके साथ भी एज नहीं बनेगा। अल्फ़ा 1 के साथ ऑलरेडी एज बना हुआ है, 2 अल्फ़ा 1 के साथ एज बना हुआ है। अब सेम इस तरह से बाकी ग्राफ आपने कंप्लीट करना है कि मतलब मेन कंसेप्ट इसमें ये है कि हम जिस वर्टेक्स के एज बना रहे हैं, जिस वर्टेक्स के एज लगा रहे हैं, उसको हमने बाकी तमाम वर्टेक्स में देखना है। सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 1 को देखना है, उसके साथ जो कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नहीं देखना कि अगर ये अल्फ़ा 1 है, बाकी तमाम वर्टेक्स जिसमें अल्फ़ा 1 होगा, बेशक जो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 हो रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 1 कंसीडर करना है, और अगर अल्फ़ा 1 होगा तो एज लगेगा, अगर अल्फ़ा 1 नहीं होगा तो एज नहीं लगेगा। यही इसमें मेन कंसेप्ट है। और क्या है इसमें, आपने फील्ड के एलिमेंट गिवन होंगे और बेसिक के जो एलिमेंट हैं, बेसिस का जो सेट है उसके एलिमेंट गिवन होंगे। फर्स्ट आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं, q रेज़ टू पावर n - 1। आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने वर्टिसेस बनेंगे, फिर उनमें से लेंथ 1 वाले कितने, n c k मीन क्या है कि लेंथ, कि आप लेंथ 1 वाले यहाँ पे हमने 1 पुट किया है, लेंथ 2 वाले 2 पुट किया है। अगर यहाँ पे फील्ड में 3 होगा तो फिर हम लेंथ 3 वाले भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फिर इसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे 0 1 2 और साथ में 3 आएगा, तो फिर हम लेंथ 3 वाले भी फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।